वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। बिजनेस एथिक्स के अंदर जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें इसमें बताना है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करना है और डिस्कस करना है कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस है विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट स्टेक होल्डर वो क्या है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो शुरुआत हुई थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो 1953 में हुई थी। एक एकेडमिशियन थे HR बॉन्स, उन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बिजनेस के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि ये जो आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बिजनेस है ये एक वाइडर टर्म है जिसका इम्प्लीमेंटेशन आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है यदि बिजनेस को हमें आगे ग्रोथ करना है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में यदि हम डिफाइन करें तो एक डेफिनेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। उन्होंने कहा है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द कमिटमेंट ऑफ बिजनेस टू कंट्रीब्यूट द सस्टेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट by working with employee, their families, the local community and society at large to improve their lives in way that are good for business and for development। कि बिजनेस के डेवलपमेंट के पर्पज़ से ही हम सोसाइटी से एसोसिएट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन किया है तो क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट स्टेक होल्डर। तो यहाँ पे आप देखें तो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जिसमें कोर एलिमेंट क्या है। केयर फॉर ऑल स्टेक होल्डर का मतलब ये हो गया यहाँ पे शेयर होल्डर भी आएंगे, एम्प्लॉय भी आएगा, कस्टमर भी आएगा, सप्लायर भी आएगा, प्रोजेक्ट से अफेक्टेड पीपल भी आएंगे, सोसाइटी भी आएगी। तो हमें सभी के लिए क्या करना है, सभी का केयर करना है, सबके लिए हमें वैल्यू क्रिएट करनी है। कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग रिस्क रिवार्ड है उसमें उनको पार्टिसिपेट देना है। फिर हम बात करेंगे एथिकल फंक्शनिंग का मतलब ये हुआ कि बिजनेस का जो भी फंक्शन होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, अकाउंटेबल होगा। दे शुड नॉट एंगेज इन ए बिजनेस प्रैक्टिस आर अनफेयर, करप्ट एंड एंटी कम्पिटिटिव। कि हमें ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है जो अनफेयर है, करप्ट है, एंटी करप्टिटिव है। हमें बिजनेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रखनी है। तो सेकंड जो था एथिकल फंक्शन, उसके अंदर हमने पढ़ा कि बिजनेस शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। फिर है रेस्पेक्ट फॉर वर्कर राइट एंड वेलफेयर। इसके अलावा जो हम स्टेक होल्डर की बात कर रहे थे तो उसमें कहीं ना कहीं वर्कर भी हमारे आते हैं। वर्कर जो हैं वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट उनके लिए सेफ़ है, हाइजीन है, केयरिंग है। इसके लिए बहुत सारे लॉ बनाए हैं, एम्प्लॉयमेंट लॉ। तो ये हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कि उनका कंप्लायंस यहाँ पे हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो जो वर्कर हैं उनको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, इफेक्टिव रिकॉग्निशन होना चाहिए, राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑफ लेबर होना चाहिए उनको, इफेक्टिव ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम भी होना चाहिए और नॉट एम्प्लॉय चाइल्ड और फोर्स लेबर, प्रोवाइड मेंटेन इक्वलिटी टू अपॉर्चुनिटी विदाउट एनी अनफेयरनेस ऑन एनी ग्राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। कि जब भी हम वर्कर को एम्प्लॉय करें चाहे हम रिक्रूट करें तो हमें कोई भी उसके साथ अनइक्वलिटी नहीं करनी है। फिर हम पढ़ते हैं रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट। देखो वर्कर है चाहे स्टेक होल्डर है, सबसे पहले क्या है वो ह्यूमन है, तो उसके जो राइट्स हैं हमें उसको रेस्पेक्ट करना है और उनके अगेंस्ट जो भी हम परफॉर्म कर सकते हैं उनके राइट्स को पूरा करने के लिए वो हमें करना है। रेस्पेक्ट फॉर एनवायरनमेंट, जैसे कि पता ही है आपको जी जो आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको हमें प्रिवेंट करना है पोल्यूशन से, हमें रेड्यूस वेस्ट मैनेजमेंट करना है, नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल मैनर से क्या करना है यूटिलाइज करना है, जैसे आपका लैंड है, वाटर है, इन सब का, ताकि हम जो है एनवायरनमेंट को क्या करें क्लीन, नीट एंड क्लीन रख सकें। अब बात करेंगे हम एक्टिविटी ऑफ सोशल एंड बोर्ड डेवलपमेंट। देखो होता क्या है कि कोई भी आपका रूल्स रेगुलेशन है, यदि कोई प्रॉपर अथॉरिटी उसके लिए है, उसके थ्रू वो काम हो रहा है तो उसका सुपरविज़न भी इफ़ेक्टिवली होगा। तो यहाँ पे हम एक्टिविटी ऑफ सोशल एंड बोर्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे। इसके अंदर ये होगा कि जो एजुकेशन है, स्किल बिल्डिंग है, लाइवलीहुड ऑफ पीपल है, हेल्थ है, कल्चर है, सोशल वेलफेयर है, इन सबको सबका सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन को एडवांटेज मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है उसको यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। अब हम बात करेंगे कि रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप लाइक ओनर है आपका, लाइक आपका ओनर के बाद इन्वेस्टर है। तो वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप के अंदर जो ओनर है, ओनर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ओनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजनेस का एफिशिएंटली रनिंग हो, बिजनेस की प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का, और वो बिजनेस को ग्रोथ के बारे में सोचे और कैपिटल के अप्रिसिएशन के बारे में सोचे। तो ये एक ओनर जो है
वो सोचता है अपने बिज़नेस के बारे में, जो ओनर की एक्सपेक्टेशन होती है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई किसके अगेंस्ट? ओनर के रिगार्डिंग रही। हम इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर ने जो पैसा लगाया है, उसकी सेफ्टी, उसको जो रेगुलर उस पर इनकम मिलती है, टाइमली पेमेंट हो प्रिंसिपल का और जो आपकी इनकम है उसका, तो वो है आपका इन्वेस्टर के रिगार्डिंग। और एम्प्लॉय की यदि हम बात करें तो एम्प्लॉय के रिगार्डिंग हमने वर्क प्लेस एथिक्स में भी पढ़ा था कि एम्प्लॉय को टाइमली और रेगुलर पेमेंट मिलना चाहिए, उसकी वर्किंग कंडीशन प्रॉपर होनी चाहिए, वेलफेयर एमिनिटीज़ उसको प्रोवाइड होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी फॉर बेटर करियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए यदि वो कहीं जाना चाहता है उसको वो अपॉर्चुनिटी भी देनी चाहिए। आप उसको एक बार कन्विंस कर सकते हैं, यदि वो होता है तो ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, सोशल फैसिलिटी जैसे प्रोविडेंट फंड है, इंश्योरेंस है, ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। यदि एम्प्लॉय को ये सब चीज़ें मिलेंगी तो वो इफेक्टिवली वर्क करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लिविंग कंडीशन के अंदर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, कैंटीन, क्रिएशंस की फैसिलिटी भी होती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की भी फैसिलिटी होती है, जो एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर। सप्लायर वो रहते हैं जिनसे हम कुछ ऑर्डर परचेज करते हैं क्रेडिट पे, तो हम ये देख रहे हैं कि सप्लायर ये सोचेंगे कि टाइम कि हाँ, कि उनको रेगुलर ऑर्डर मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहा है, फेयर टर्म्स एंड कंडीशंस पे ऑर्डर फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको क्रेडिट पीरियड जो है रीजनेबल मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, और उनके ड्यूज़ का टाइमली पेमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ये हम रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सप्लायर देखें। रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड कस्टमर की हम बात करें तो कस्टमर वो रहता है जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि अपनी प्रोडक्ट की सर्विस जो है कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है, और यदि उसमें कोई कमी है तो उसको क्या करना है, पूरा करना है। कहीं सप्लाई और गुड्स एंड सर्विसेज में दिक्कत तो नहीं आ रही, कि जो प्राइस है वो रीज़नेबल है या फिर नहीं है, कस्टमर्स जो है प्रोडक्ट्स के बारे में उसको पूरी अवेयरनेस है या फिर नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस प्रॉपरली हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ग्रेवियंस है तो वो क्विकली हैंडल हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, कोई अनफेयर प्रैक्टिस लाइक वेट और प्रोडक्ट या फिर कुछ प्रोडक्ट के अंदर अल्ट्रेशन है तो वो सब चीज़ें अवॉइड होनी चाहिए। तो ये कस्टमर्स के रिगार्डिंग है। फिर बात करेंगे कॉम्पिटिटर्स के रिगार्डिंग। कॉम्पिटिटर वो रहते हैं जो हमारे सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट के अंदर डिलीवर करते हैं। It also sometimes encourages the business to indulge in negative activities like restoring unfair trade practice। तो बिजनेस को कॉम्पिटिटर्स के रिगार्डिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। नोट टू, जैसे हम एग्जांपल लें, नोट टू ऑफर एक्सेप्शनली हाई सेल्स कमीशन टू द डिस्ट्रीब्यूटर एंड एजेंट। हमें ये नहीं करना चाहिए कि जो एजेंट्स हैं या जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर उनको कमीशन दें, उनको उनको कस्टमर को हैवी डिस्काउंट्स दें, फ्री सेल्स दें। तो ये सब चीज़ें हमें किसी स्पेसिफाइड टाइम पे देते हैं, फेस्टिवल पे दें तो ठीक रहता है, लेकिन हम नॉर्मली अपने बिजनेस को वो करने के लिए दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर्स को नुकसान हो, तो वो चीज़ गलत है। तो ये चीज़ हमें कंसिडर करनी है, हमें फेयर कंपटीशन करना है। फिर बात करेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है उसकी कोऑपरेशन से ही बिज़नेस जो है रन होता है, तो गवर्नमेंट ने जो गाइडेंस दी है बिज़नेस को सेटअप करने की वो पूरी की है। हमने पेमेंट किया है गवर्नमेंट की, जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है, ड्यूटीज़ टैक्सेस है, उनका ऑनेस्टली हमने पेमेंट किया है। हमने कोई मोनोपोलिस्टिक या सप्लाई में कोई या फिर एनवायरनमेंट के अंदर कोई पोल्यूशंस के रिगार्डिंग कोई इस तरीके की एक्टिविटी नहीं की है। हमने करप्शंस जैसे ब्राइब देना, ये है आपका रिश्वत देना, अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं की है। तो ये हमें गवर्नमेंट के रिगार्डिंग क्या है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सबसे फोरमोस्ट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके रिगार्डिंग है, सोसाइटी के रिगार्डिंग। आप देखें तो ये जो सारे पर्सन हमने जिनको पढ़ा है कहीं ना कहीं वो एसोसिएटेड है किससे, सोसाइटी से। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हम समराइज कर रहे हैं। ए सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली, दे आर मेंबर ऑफ सोसाइटी, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर एट ऑलमोस्ट एक्टिविटीज़। अब जो ये जो आपके सोसाइटी के जो पर्सन है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, ग्रुप हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे फैमिली हो, उनके रिगार्डिंग हमारा क्या है कि यदि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है तो उसको हेल्प करना, सोशल कल्चर वैल्यूज़ को प्रमोट करना, उनको प्रिजर्व करना, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन इस तरीके से करना कि वो एनवायरनमेंट का बेनिफिशियल हो। हमें कुछ ऐसा स्पोर्ट्स एंड कल्चर एक्टिविटी भी करानी चाहिए सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे हम रहते हैं, जो सोसाइटी के लिए ग्रोथ करें।
प्रमोट असिस्टेंस इन फील्ड ऑफ डेवलपमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन, मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने रिसर्च पे तो ध्यान देता है, पर उसे सोसाइटी में एजुकेशन, मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी के रिसर्च में भी कुछ एक्सपेंस करना चाहिए। तो हमने इस टॉपिक को यहाँ पे पूरा किया कि क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए बिजनेस की। तो उसको हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हु आर बिलोंग फ्रॉम द सोसाइटी, हमने उसको यहाँ पे समझा। थैंक्स।